बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की मेहर से हमने मूल मिलावे तक की शोभा देखी। करते हैं धनी का श्रृंगार। श्री राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषण किस प्रकार से आए हैं, तो इस क्रम में जो भी पिक्चर सामने आएंगी तो उनको हम एक नक्शे के भाव से ही लेवे, क्योंकि परम धाम का स्वरूप श्री राज शर्मा जी का वो स्वरूप श्रृंगार पिक्चर्स में तो कैसे आएगा, लेकिन हाँ एक नक्शे के भाव से उन शोभा को समझने के वास्ते ये पिक्चर आगे रखी जाएगी। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अपनी आत्मिक नजर को हम एकत्रित करें, केंद्रित करते हुए कुमार जी में लेकर चलें। कुंभ जी में साक्षात विराजमान पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पल पल सेजदा। और उनकी मेहर से ही खुद को महसूस करें मूल मिलावा की और नूरी बैठक में। श्री राज श्यामा जी नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। युगल पिया की वो मनोहारी छब और उनके सन्मुख घुटनों के बल बैठकर युगल पिया का स्वरूप श्रृंगार निहारने का प्रयास करते हैं। राज श्यामा जी की सुंदर छब को सबसे पहले श्री राज श्यामा जी के वस्त्र, ये वस्त्र उनके ही अंग का नूर है, उनसे जुदा नहीं है। उनके ही अंगों का नूर, उनके ये वस्त्राभूषण। सबसे पहले हम देखते हैं श्री राज जी का श्वेत उज्जवल जामा, और ये लंबा तो काड़े अंग तक आया है, इन स्थान तक। यहाँ पर इस पिक्चर में जामे की ऊंचाई अपने को कम नजर आ रही है, इनकी लंबाई यहाँ तक काड़े अंग तक आया है। जामे की अति सुंदर शोभा, लंबा तो काड़े अंग तक आया है। उज्जवल श्वेत रंग का, नीचे घेरदार दामन, ऊपर चोली, और जो यहाँ पर हम देखेंगे तले सुंदर बेल बूटियां, यहाँ पे गिरवान बंद 4 तनी, एक एक तनी में सुंदर शोभा, बाजू की मोहरी में, और इतनी महीन चुनटे उनकी बाजू की आती हैं। ये देखिए, ये भी आभूषणों से सरस नजर आती है। पिया जी का उज्जवल श्वेत जामा। और जौहरदास महाराज जी की हम उसी 25 पक्ष वाली पुस्तिका से पढ़ें तो इतना प्यारा वर्णन किया है कि श्री रजी का जामा सफेद रंग का आया है, जो लंबा तो पांव के काड़े अंग तक आया है। घेरदार दामन, ऊपर चोली, 4 तनी 2 बंद, और बंद के ठिकाने पर भी बेल बूटियां नकशकारी अनेक प्रकार के नग, और बाहों की मोरी पर भी नगों के फूल और अति सुंदर चित्रामन नक्काशी इन उज्जवल श्वेत जामे में। अति सुंदर शोभा पिया जी के जामे की। और उनकी केसिया रंग की इजार, नूरमयी केसिया रंग की खिलती इजार, चरणों में पहने वाला वो वस्त्र, तो इजार की सुंदर सी शोभा। केसरिया रंग की इजार और इजार की मोहरी पर, इन स्थान पर
है ना। इन स्थान पर मोतियों की सुंदर बेले, सुंदर नूरमयी उज्जवल श्वेत आभा फैलाते, वो एक एक मोती, वो मोती भी तो उन्हीं का आत्म स्वरूप। और ऊपर नीचे माणिक पुखराज नीलवी नगों की कांगरी, नेफे पर मोतियों की बेले। अब नेफा किस स्थान पर आएगा? इन स्थान पर जहां पे बंद बांधे जाएगा इजार का, उसके ऊपर भी मोतियों की बेले, और उनमें भी कई प्रकार के नगों का, है ना। माणिक नीलवी पुखराज नगों की बेल, और नाड़ा भी कई रंगों का, और उनमें कई प्रकार की नक्काशी। और नाड़े का बंद जब बंधता है तो उसके फुंदन भी जामे में से झलकते हुए, नूरी केसरिया रंग की इजार जामे में से झिलमिलाती हुई। शिवाजी सिंहासन पर विराजमान है। उनका बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में। और श्वेत जामा जो उनके काड़े अंग तक आया है, और उनमें से झिल मिलाती उनकी इजार के दर्शन। उज्जवल श्वेत जामे में से झिलमिल करती उनकी इजार, और कदमों की सलोकी। शिरा जी के चरण कमल की संपूर्ण सलोकी नाजुकी, और इन अंक पे कमर पर नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका। ये देखिए पटका, और ये पटका आभूषणों से भी सरस प्रतीत होता है, आभूषणों से भी सुंदर। इनके दोनों किनारों पर ये जो पटका है, पटका की ऊपर का नीचे का, ये दोनों किनार हम लेवे। ये देखिए इसमें कर भी रखा है, ये एक सुंदर साथ की भाव है। इन पिक्चर को हम देखें तो सुंदर साथ के भाव भी शामिल है। दतिया की सुंदर साथ है लक्ष्मी। ये देखिए ऊपर नीचे कई प्रकार के नगों का जुड़ाव है इस पटके के ऊपर। 5 पन्ना हीरा पुखराज की बेले हैं, नकशकारी है, कटाव है, और दोनों छिड़ी जो लटकते हैं उन पर माणिक मणि और लसनिया का, यहाँ पर जो जामा ये जो पटका बनता है तो उसकी जो लटकन नीचे छिड़े जो लटकते हैं, तो वो चीज महसूस करे कि जब पटका बांधा जाता है तो उसके छेड़े, उसकी जो लटकन है, उनमें भी मणि माणिक मोती लसनिया का सुंदर जड़ाव है। तो जामे की शोभा देखी हमने, इजार की, पटके की, और आसमानी रंग की महीन पिछोरी। पिछोरी के भी जो बॉर्डर हैं उन पर भी सुंदर जड़ाव, हीरा मानिक पुखराज, कई प्रकार के नगों की सुंदर चित्रामन। और एक एक नग चेतन है। यहाँ के धातु के नग की बात नहीं हो रही है, उपमा देने के वास्ते बात हो रही है, क्योंकि यहाँ की उत्तम से उत्तम वस्तु की उपमा देनी है कि कुछ शोभा दिल में बैठ सके। नहीं तो वहां की हर शय धनी का ही आत्म स्वरूप है। तो उज्जवल जामे पर जब वो पिया बड़ी अदा से आसमानी रंग की पिछोरी धारण करते हैं, तो उन समय की उनकी छब, और जब ये पिछोरी उनके हारों के ऊपर से आए तो उन पिछोरी में से हारों के दर्शन, पिछोरी यानी महीन चादर, ये जो कंधे रंग पे लिए, ये देखिए संपूर्ण वस्त्रों का दीदार इन सेवा में। जामा, इजार, पटका और पिछोरी, और शीश कमल पर सिंध्या रंग जड़ाव की अति सुंदर पाक धारण की है। सिंध्या रंग जड़ाव की अति सुंदर पाक, उनमें कई प्रकार की नक्काशी,
बेल बूटियां, फूलों का चढ़ाव। शिरा जी के वस्त्रों को बड़े प्यार से हमने निरखा। अब श्यामा जी की और उनके चरण कमलों में नमन करते हुए श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार। नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को चरनिया की अति प्यारी शोभा। नीले रंग की उनकी चरनिया, किनारे पर देखेंगे नीचे घेरदार बॉर्डर पर माणिक मोती लसनिया पन्ना पुखराज की कांगरी और 9 रंग का उसमें नाड़ा, नाड़े के फुंदर। अति प्यारी शोभा श्यामा जी की चरनिया की। और सेंधिया रंग चढ़ाव की उनकी साड़ी, साड़ी की बहुत ही प्यारी शोभा। कई प्रकार की नकाशी नगों का उसमें चढ़ाव। और उसके जो किनार पे कांगरी आई है, साड़ी की जो किनार पे कांगरी आई है वो 3 रंग की, लाल नीली पीली 3 रंग की सुंदर डोरी। अति सुंदर श्यामा जी की साड़ी। ये सूरत में श्यामा महारानी की गादी का श्रृंगार जो मैं सामने लेके आई। और इन सेवा में देखिए प्रीतमपुरा की है ये। और श्याम रंग चढ़ाव की उनकी कंचुकी, यानी ब्लाउज को अपन यहाँ की भाषा में अगर देखें तो कंचुकी। कंचुकी की बाजू की मोहरी और यहाँ पर जो गले से लगकर भाग आता है उसको काटले करके कहते हैं, वो भी एक हार की तरह सुंदर शोभायमान होता होगा। जहां पे शोभा होनी चाहिए वहां पे सुंदर चित्रकारी। तो युगल पिया के वस्त्रों का आभूषण श्रृंगार, उनके नूरी वस्त्र, उनके ही अंग का नूर उनसे जुदा नहीं है, पहनना उतारना वहां नहीं है। उनके ही अंग की शोभा रूह जैसा चाहती है वैसा स्वरूप सामने आता हो। शिरा जी के चरणों से पढ़ते हैं। शिरा जी के चरण कमल अति सुंदर सलूकी लिए, किशोर व हक शिरा जी के चरण भी उन्हीं माफक। उनके नखों का नूर, नखों की सलूकी, उनके अंगूठे अंगुरियां, कदम तली की लालिमा, कदमों की सुंदर जोत और काड़े अंग पर झांझरी, घुंघरी, कांबी और कटला। 4 भूषणों का वर्णन आता है। झांझरी एक पायर के समान, झांझरी घुंघरी अति सुंदर, घुंघरू एक अर्थ रसायन में पिरो दिए जाए और कांबी एक चैन की तरह और कड़े की सुंदर शोभा। ये देखिए झांझरी, सुंदर साथ के भाव शामिल है इसमें। ये सुधा सुंदर साथ की सेवा है। ये देखिए झांझरी, इसमें 10 नगों का जड़ाव, कई प्रकार की कांगरी बेल बूटियां, अति सुंदर शोभा।
पिया के चरणों में शोभायमान होने वाली वो झांझरी की सुंदर शोभा, उनकी मीठी झनकार, और झांझरी में आया वो एक एक नग, एक एक फूल भी चेतन है। रूह की प्रणाम का भी जवाब देता हुआ, मुस्का के खिलता हुआ, सुगंधी बिखेरता, झांझरी की सोनी शोभा। और ये घुंघरी, घुंघरी के एक एक घुंघरू में पांच पांच नग, और उनकी लाल मानिक के कुंडे और अर्श रसायन में पिरोई हुई ये घुंघरी, और उनके लटकते फुंदन भी। झांझरी, घुंघरी और ये कांबी। कांबी एक चैन के समान, कड़ी से कड़ी मिलती हुई। ये देखिए कड़ी जैसे, और जहां कड़ी जुड़ रही है, जहां पे चैन से, जैसे चैन होती है उसकी कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो सुंदर कुंडियों से जुड़ती है, तो उन कुंडियों की जगह जवेरों की पुतलियां, ये देखिए बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए, उनकी बेनी, उनका लहंगा, चरनिया सब दिखाई देता हुआ। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है उन जवेरों की, मोती की पुतलियों से। और वो पुतलियां बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए हैं, मानो 12,000 रूहें धनी चरणों से लिपट कर बैठी हैं। और एक एक कड़ी में अर्श के नजारे देखिए इस पिक्चर में भी। ये देखिए यहाँ पे नौ भौम, दस्यु आकाशी, चांदनी चौक का भाव दिया गया, यहाँ पे फूल बाग का, नूर बाग का। तो उन धनी चरणों में लिपटी उन कांपी के एक एक कड़ी में रूह के दिल की जैसी चाहना है वही भाव व्यक्त होते हुए, एक एक कड़ी में अर्श के नजारे, और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई और मोती की पुतलियां, और ये कड़े की सुंदर शोभा, सुंदर नगों का जड़ाव, भीतर से पोला ये कड़ा, और इनमें भी घुंघरू है। तो झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, ये चार आभूषण की बात आती है युगल पिया के चरणों में। श्री राज श्यामा जी दोनों के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया विशेषी है। देखिए झांझरी, घुंघरी, कांबी और कटला। और श्यामा जी के चरणों में अनवट और बिछिया विशेषी। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के नूरानी चरण कमल, उन चरणों की अलौकिक शोभा, इन चरणों से ही पूर्ण स्वरूप मिलता हुआ, नखों का तेज, चरण तली की लालिमा, नूरमय इन चरणों में शोभा पाने वाले उनके आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला। और श्यामा जी के चरणों में अनवट विषया विशेष। श्यामा जी जब कदम धरती हैं तो 25 पक्ष में रहने वाले सभी पशु पक्षियों को उन अनवट बिछिए की आड़ से कि ये श्यामा महारानी के कदमों की आहट है। तो ये आभूषण हुए श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी के चरणों की आभूषणों की शोभा। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला। सुंदर साथ जी वही पिक्चर अभी सामने आ रही है जो सुंदर साथ जी ने अपने भावों से सामने व्यक्त करी। अब हस्त कमलों की ओर बढ़ते हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के हस्त कमल।
युगल पिया के उज्जवल गौर वर्ण में लालिमा लिए उनके हस्त कमल, अंगूठे, अंगुरियों की सलूकी, नखों का तेज, सुंदर अंगूठियां, एक एक अंगूठी की सुंदर शोभा। ये देखिए कितनी प्यारी शोभा। शिवराज जी के हस्त कमलों की पहुंची, कड़े की सुंदर शोभा, बाजू की महीन चुनटे, सुंदर हस्त कमल, छल्ले की शोभा, एक एक अंगूठी का शोभा। पहुंची की सुंदर शोभा। एक हस्त कमल में पहुंची में 7 पटलियां, उनमें दुगदुगी, और एक तरफ पहुंची में 7 दुगदुगी की सुंदर शोभा। कंचन रंग में शोभायमान ये दुगदुगी, उनके ही अंग का नाम। और श्री श्यामा जी के हस्त कमल में अंगूठे में आरसी की शोभा आती है ना, हीरे की आरसी दर्पण की तरह, जिसमें श्यामा जी अपना या युगल पिया दोनों स्वरूपों का श्रृंगार निहारती हुई। और जब श्यामा जी आरसी में अपना श्रृंगार निहारती है तो उनके खुद के अंग प्रत्यंग भी उल्लासित होते हुए कि श्यामा जी हमारा दीदार कर रही है। अंगूठियों की सुंदर शोभा, पहुंची नव घड़ी, 9 घड़े मिलकर नव घड़ी। जैसे ये देखिए एक एक घड़ी, ऐसे 9 घड़ियां मिलकर जो कड़ा बनता है नव घड़ी। ये देखिए नव घड़ी का ये दूसरा नवचूर, अनेक प्रकार की नक्काशी, बेल बूटियां, फूलों, नगों की नक्काशी। और कंकनी की शोभा, कंकनी किन स्थान पर आती है सुंदर सा जी, ये देखें। कंकनी ये देखिए, ये जो अपनी कंचू की है उसके जस्ट नीचे कोहनी के ऊपर इस जगह कंकनी की शोभा आती है। भीतर से पोला, ये जो कड़ा है भीतर से पोला, और इसके बीच में घुंघरू है। तो श्री राजी के हस्त कमल में अंगूठियों की और काड़े अंग में कड़े और पहुंची की शोभा, और श्यामा जी के काड़े अंग में पहुंची, नव घड़ी, नवचूर और कंकनी, और इन स्थान पर बाजूबंद, तो दोनों स्वरूपों के बाजूबंद की सुंदर शोभा। इस तरह से बाजूबंद और उनके लटकते फुंदन। ये देखिए बाजूबंद के लटकते फुंदन।
और उनके हेड़ी स्थल पर विराजे हार, उन हारों में स्वतः प्रकाशित दुगदुगी। अभी नवरंग वाणी में देखा ना कि स्वतः प्रकाशित हो रही है दुगदुगी, उसको किसी ने जड़ा घड़ा नहीं है। ऐसे सभी आभूषण स्वतः प्रकाशित है उनके नूर से, किसी ने जड़ा घड़ा बनाया नहीं है, उनके आभूषण स्वतः प्रकाशित है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया, ये पांच हार तो युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दोनों के हेड़े स्थल पर विराजते हुए। हीरे का अति उज्जवल हार, मानिक का वो मानिक की आभा, मोती की उज्जवलता तेज, नीलवी की शीतलता लसनिया, और इन सब हारों में दुगदुगी। और श्यामा जी के श्रृंगार में कंठ सरी, कंठ से लगकर जो एक हार आता है, और रानी हार, पांच लड़ियों वाला चीड़ का हार, ये हार विशेष है। तो अति सुंदर उनके हारों की शोभा, ये देखिए। हाँ जी, प्रणाम जी के नाम से। प्रणाम जी दीदी। दीदी पटली क्या होता है? ये पहुंची में थी ना पटली, सात मैं पटलियों की शोभा। दिखा रही हूँ। ये देखो, इस पोची में सात पटलियां हैं। ये जैसे ये पट्टी है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये इसको पटली बोला गया। हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। जैसे कि गले में पांच हार बताया ना, जो जैसे का हार है ना, सबसे ऊपर आया है या सबसे लास्ट में पांचवें नंबर पर आया, ये पता नहीं थोड़ा सा। एक गले से लगकर पहले हीरे का, फिर माणिक का, कैसे आया? एक बार दिखा रही हूँ क्रम। ये देखो, ये क्रम आया है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनी। मतलब हीरे का सबसे नीचे आया है ना। हम्म। ये सुंदर सा जी एक अपने को मूल श्रृंगार दे दिया, बाकी अब रूह कितनी अपनी चितवन चला सकती है ना। अब ये अपने को एक पिक्चर दे दी, लेकिन कितना सुंदर हीरे का हार होगा, माणिक का हार। तो उन हारों की एक एक शोभा को धनी चरणों में बैठ जाए और निरखे, कैसा होगा। ये तो एक शोभा बस दिखाने के वास्ते सामने आ रही है। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, पूछ रही थी, पहुंची तो रज्जी के तो कलाई से पहले है, मतलब हाथ में ही है, और श्यामा महारानी जी की पहुंची आगे अंगूठियों तक गई है। ये दोनों में पहुंची है ना। पहुंची अंगूठियों तक गई है उनकी, श्यामा महारानी की। लेकिन राज्य के श्रृंगार में भी ये भाव ले सकते हैं कि इन पोंची का नूर, इधर इन अंगूठियों का नूर, वो पूरा उनकी हथेली पर एक फूल की तरह प्रकाशित होता हुआ। हाँ, वो लड़ियां नहीं निकलती जैसे अंगूठी से हम्म। लेकर पहुंची तक, वो पहुंची समझ रही हूँ। हाँ जी, वो भी पहुंची होती है और ये भी पहुंची होती ये है। भी पहुंची है। अच्छा, मैंने वही सोचा, महारानी जी के तो अंगूठियों में जैसे लड़ियों के साथ एक कड़े में बंधी होती हैं, तो लड़ियां आती हैं, पर तो लेकिन ये जैसे बात आती है ना कि स्वतः प्रकाशित है शोभा,
तो श्यामा जी में भी हम चैन क्यों ले रहे हैं, स्वतः प्रकाशित हो रही है ना, वो इतनी सुंदर शोभा आ रही है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेज पूरी एक चैन के रूप में प्रकाशित हो रही है। हाँ, ये ऐसे ही कह रही थी, अंगूठियों तक जाती है। हाँ, पहुंची पंचांकला जो कहते हैं, इस तरह से। पर पहुंची कहाँ, वही दिमाग में। ये महारानी जी के थोड़ा भाव में ला सकते हैं। हाँ, अंगूठी। जैसा भी भाव बने। देखो सुंदर सा जी, शिराजी के तो शीश कमल पर सेंधिया रंग जड़ा की सुंदर पाक, पाक पर दुगदुगी और कलंगी की शोभा। ये देखिए, है ना, ये दुगदुगी लॉकेट की तरह जो आती है हार में, जैसे भी वर्णन आया दुगदुगी, तो एक लॉकेट की तरह। और इसमें माणिक का नग, पहले श्रृंगार में माणिक का नग, कलंगी, कलंगी का एक एक बार सुंदर जगमगाता हुआ, मोती की बेले, सुंदर लड़ियां। तो ये धनी के शीश कमल पर। और एक हम माँ शोभा देखेंगे तिलक की, आभूषणों में नहीं है ये शोभा, लेकिन एक प्यारी सी शोभा तिलक की। तिलक शोभित रंग कंचन असल बने और सुंदर, चारों तरफ करकरी सोहे लाल बिंदी। देखिए इन स्थान पर तिलक की शोभा, ये देखिए, है ना, ये तिलक की शोभा होगी। अब श्यामा जी की शीश कमल का श्रृंगार देखते हैं। हाँ जी, नासिका का रह गया। नासिका में बेसर, बेसर की शोभा कैसी है दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आती है बेसर, है ना, नासिका में बेसर। और श्रवण अंग में बाला, श्रवण अंग में बाला है जिसमें 4 कड़े हो जाते हैं, 4 कड़ों के मध्य में 3 भाव, एक में माणिक और 2 में मोती के नग। एक सुंदर कड़वा, ये देखो इस तरह से। जैसे ये बाला हुई, इन बाला में कड़े मरोड़ आते हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4। इन 4 कड़ों के बीच में 3 का भाव हुआ, और इनमें मोती और लाल की सुंदर शोभा। 4 कड़े यानी मरोड़ते, जैसे एक तार को ऐसे मरोड़ा जाए तो एक सुंदर ऐठन जो आती है सामने, उसकी शोभा। और श्यामा जी की श्रृंगार में नथनी की सुंदर शोभा, है ना। और श्रवण में कर्णफूल, सुंदर कर्णफूल। शीश कमल पर राखड़ी, ये होती है राखड़ी, है ना, ये राखड़ी। और ये होता है बेंदा, बेंदे की ओर भी दिखाती हूँ, ये बेंदा। और बेंदे से, राखड़ी से ले नीलवट तक लाल मांग भरी। यहाँ पे मान लीजिए राखड़ी है, इधर बेंदा है, इसके बीच में श्यामा जी की मांग, सुंदर मांग भरी हुई, और उनके ऊपर पान के पत्तों की जैसी सुंदर डिजाइन वाली चैन। ये देखिए राखड़ी, बेंदा, और बीच में मांग के ऊपर सुंदर चैन की शोभा। और स्वर्ण पट्टिका की जो बात आती है, ये स्वर्ण पट्टिका, और यहाँ ही पर ही फूलों की सुंदर शोभा आती है, यहाँ पर मस्तक के ऊपर ही। मुरली और बेसुर, बेंदे की पिक्चर, राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका ये हुई, मुरली, मुरली और बेसुर, ये कर्णफूल।
श्रवण अंग में जो पांडे की बात आती है, और उनके ये बेनी है ना, उनकी चोटी सुंदर, और उसके ऊपर साड़ी का पल्लू, साड़ी में से झिलमिलाती, कंचुकी के बंद भी और हारों की फुंदन का दीदार भी साड़ी में से होता हुआ। फुंदन, ये देखिए, ये होते हैं फुंदन, ये फुंदन की शोभा। तो इस तरह से युगल पिया का श्रृंगार, वस्त्राभूषणों का, शिराजी ने उज्जवल श्वेत रंग को जामा, केसर रंग की इजार, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, कंधे अंग पर आसमानी रंग की सुंदर महीन पिछोड़ी और शीश कमल पर पाग धारण की है। उनके चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला, हस्त कमलों में अंगूठियां, काड़े अंग में पहुंची, बाजू में बाजूबंद, हिड़े अंग पर विराजे उनके 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, श्रवण अंग में बाला, उन बाला में मोती और लाल की शोभा, नासिका में बेसर, सुंदर सोना स्वरूप नख से शिक पिया जी का। और श्यामा जी ने नीली लाई को चढ़निया, सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सुंदर साड़ी, श्याम रंग चढ़ाव की कंचुकी धारण की है। उनके चरणों में अनवट बिछिया, एक एक बिछी की शोभा, अनवट की वो विस्तारित शोभा, उन बिछियों से सुंदर विस्तारित शोभा, चरण की काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, युगल स्वरूप के झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, कैसे आपस में सुंदर शोभा झलकार उनकी। श्यामा जी के हस्त कमलों की सुंदर शोभा, अंगूठियों की, आरसी की, और काड़े अंग में पहुंची नव घड़ी, नव चूड़, कंकनी और बाजू में बाजूबंद की शोभा। हृदय स्थल पर विराजे उनके 5 हार, शिराजी के समान ही, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया, कण से लगकर आई कणसरी और 5 लड़ियों वाला रानी हार, नासिका में मुरली की शोभा, श्रवण अंग में पानड़ी, मस्तक पर बेंदे की सुंदर शोभा, मानिक मोती का सुंदर चढ़ाव, शीश कमल पर राखड़ी, राखड़ी में भी माणिक की सुंदर शोभा, स्वर्ण पट्टिका, नूरी केशों पर आए सुंदर फूल, और नीलवट से ले राखड़ी, यानी बेंदे से लेके राखड़ी तक सुंदर लाल मांगपरी, और उनके ऊपर पान के पत्तों से सुंदर चैन। और श्यामा महारानी ने साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से लिया कि शीश कमल के आभूषण, राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका, श्रवण अंग में आए उनकी झाले, एक सुंदर झालदार जो शोभा है नीचे, उन झालों की झलकार उनके मुख पर, और उनके ऊपर साड़ी का पल्लू, और उनके हारों का दीदार भी साड़ी में से। तो नख से शिक युगल पिया का अति सुंदर सर, फिर चरणों लागे युगल पिया क्या अति सोना सर।
अभी छाले की बात हुई थी, छाला बताना मैं पहले रह गया। ये देखिए, इसको कहते हैं छाला। ये नीचे, ये जो झुमका है ना, इसको छाला बोलते हैं। तो इस तरह से एक हमने आज चर्चनी के भाव से कि हम राज श्यामा जी के उन स्वरूप श्रृंगार को, कि किस तरह से वस्त्र आए हैं और कैसे आभूषण आए हैं, उन शोभा को दिल में लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।